हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 27 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहें जिससे एक भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेशों में विवादों के नाम से विख्यात शिक्षक भर्ती 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के बारे में। और कल शिक्षक जो निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय का घेराव किया है ओबीसी और एससी के क्वालिफाइड अभ्यर्थियों ने, जिसने एमआरसी तथा आरक्षण के मुद्दे को लेकर इसमें अपनी मांगे रखी थी और घेराव किया था शिक्षा निदेशालय का। तो देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। यहां दे रखा है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ओबीसी एससी व एसटी के अभ्यर्थियों ने शनिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी की तथा शिक्षा निदेशालय के पास रोड जाम करने का प्रयास किया। उनकी संख्या ज्यादा देख प्रशासन ने इनको इको गार्डन धरना स्थल खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों ने कहा कि वह अब तभी वापस जाएंगे जब मुख्यमंत्री उन्हें न्याय का आश्वासन देंगे। उनका कहना था कि भर्ती में ओबीसी व एससी के छात्रों के साथ नाइंसाफी की गई है। बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में घोर अनियमितताएं की हैं। भर्ती प्रक्रिया पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जुलाई 2020 में ही रोक लगा दी थी। फिर किस आधार पर भर्ती की जा रही है? आयोग ने ओबीसी के साथ नाइंसाफी की है, जानकारी पर ही रोक लगाई थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है तो शिक्षक भर्ती की मूल चयन सूची, शैक्षिक गुणांक सहित वर्गवार इनकी सूची क्यों नहीं जारी की जा रही है? क्यों नहीं आयोग को इसकी पूरी सूचना दी जा रही है? एमआरसी की आड़ में ओबीसी व एससी का आरक्षण छीना जा रहा है, इसे अभ्यर्थी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट व आयोग में मूल सूची उपलब्ध कराई जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक सीएम से मुलाकात नहीं होगी, न्याय का आश्वासन नहीं मिलेगा, वह तब तक धरने पर अनवरत जारी रखेंगे। तो ये मामला है 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का। जैसा कि आपको पता होगा कि हाईकोर्ट में अभी एमआरसी को लेकर बहस चल रही है और इसमें सरकार की तरफ से काउंटर दाखिल करना है, लेकिन सरकार इसमें जो सरकार के योग्यतम अधिकारी हैं और सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी हैं वो इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। और दूसरी तरफ मामला एनसीपीसी आयोग में भी चल रहा है, जहां पर अभी तक शिक्षा विभाग कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। और वैसे ही एनसीपीसी आयोग है, कोई कठोर कार्रवाई करने के बजाय 7-7 दिन और 10 दिन का जो समय एक्सटेंड दे देता है, जिस कारण यह भर्ती सुलझने की बजाय उलझती जा रही है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अभ्यर्थियों की मांग अपनी जगह कहीं ना कहीं जायज है। यदि पूरी भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है तो एनसीपीसी आयोग को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहा है शिक्षा विभाग? और अगर इसमें कुछ कमियां हैं या फिर सूची में कोई गड़बड़ियां हैं तो इन गड़बड़ियों को जल्द से जल्द जो शिक्षा निदेशालय है वो दूर क्यों नहीं कर रहा है? तो जो अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल जायज है। और दूसरी बात, इसको भर्ती को सुलझाने के लिए जहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए था, जहां पर सभी जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति एक साथ देनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश जारी कर दिए इस भर्ती का एक पार्ट यानी 31,661 पूरी करने के लिए। और वो भर्ती भी अब अधर में लटकती हुई दिखाई दे रही है और विवादों में उलझती हुई दिखाई दे रही है। 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं एक राज्य स्तर के एक जुमले की। और यह जुमला था 31,661 शिक्षक भर्ती के पदों पर एक सप्ताह में रिक्त पद भर दिए जाने और नियुक्ति पत्र बांट देने का। यह स्टेटमेंट मेरा व्यक्तिगत नहीं है और ना ही मैं किसी को टारगेट करके कह रहा हूं। यह स्टेटमेंट है माननीय योगी जी का, जो कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। और जैसा कि आपको पता होगा 19 सितंबर यानी जो बीता हुआ शनिवार है उसको स्टेटमेंट आया था और काफी जोरों शोरों से मीडिया में इसकी वाहवाही लूटी गई थी और सस्ती लोकप्रियता हासिल की गई थी 31,661 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देने की। लेकिन इसका एक सप्ताह पूर्ण हो चुका है और आज 8वां दिन है, यानी शनिवार से शनिवार पूरा निकल चुका है और अभी तक इसमें अगर प्रगति आख्या की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग की तरफ से एक जियो जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि 31,661 पदों पर भर्ती की जानी है, जो कि मुख्यमंत्री महोदय ने पहले ही मौखिक रूप से कह दिया था। इसके अलावा इस भर्ती में अभी तक कोई भी प्रगति कार्य नहीं हो सका है। और अगर इसकी चयन सूची की बात की जाए तो इसमें चयन सूची जारी होने से पहले ही तमाम विवादों में फंस चुकी है भर्ती और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ और सिर्फ एक जुमला घोषित कर दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। यह शिक्षक भर्ती पहले से ही इतने विवादों में घिरी हुई है कि इसमें कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो वह विवादों में ही गिर जाता है। और सेम वही कंडीशन हुई 31,661 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती की। और ये उसी 69,000 शिक्षक भर्ती का पार्ट है जो पिछले लगभग 2 सालों से जो कोर्ट के चक्कर काट रही है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, मामला फंसा हुआ है चयनित सूची को लेकर और यहां दे रखा है सीटें घटने से अधिकांश का बदलेगा जिला आवंटन, यानी एक नया विवाद जन्म ले लेगा। परिषदीय स्कूलों के लिए 31,661 शिक्षकों की नियुक्ति में अधिकांश अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बदल जाएगा।
भर्ती की सीटें घटने से ज्यादातर शिक्षा मित्रों को तो मनचाहा जिला मिल जाएगा, लेकिन बाकी को दूसरे जिलों की राह पकड़नी पड़ सकती है। कुछ जिलों में शिक्षा मित्र अधिक और पद कम होने की दशा में उन्हें भी कार्य क्षेत्र बदलना होगा। इतना ही नहीं, 67,867 की सूची से आवंटन होने पर अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी छूट सकते हैं। नई सूची अगले सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जिला आवंटन 1 जून को किया था। इसमें 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटित हुए थे। शीर्ष कोर्ट के बाद आदेश से भर्ती के 37,339 पदों पर चयन नहीं होना है। शासन ने 31,661 पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। परिषद ने शासन के आदेश पर सभी जिलों में आवंटित पद घटा दिए हैं। यह भी निर्देश है कि पहले से तय सूची से ही 31,000 पदों को भरा जाएगा। जिला आवंटित अभ्यर्थियों में से अधिक गुणांक वालों को भी उसी जिले का फिर से आवंटन करने में पेच फंसा हुआ है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी जिले में 69,000 भर्ती के समय 1,000 पद आवंटित थे तो वे घटकर अब 450 रह गए हैं। पहले की सूची में यह पद भरने में अंतिम गुणांक 85 आया। दूसरे किसी जिले में यदि शुरुआती गुणांक 83 हो तो वहां पहले उन अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए जिनका गुणांक 83 से अधिक है। ऐसा करने से पहले किसी और जिले में आवंटन पा चुके अभ्यर्थी को दूसरे जिले में जाना होगा। तो आप देख सकते हैं ये 31,661 भर्ती जो है ये सिर्फ और सिर्फ नए नए विवादों को जन्म दे रही है। गवर्नमेंट की अगर ये भर्ती पूर्ण कराने की मंशा होती ही या 69,000 चयनितों को अगर नियुक्ति देनी ही थी तो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर सकते थे जिससे जल्द से जल्द ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर आने के बाद ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनकी मानसिक प्रताड़ना खत्म हो सके। लेकिन एक बात तो तय है, मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि माननीय यशस्वी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इनकी छवि धूमिल करने में सिर्फ और सिर्फ जो योग्यताधारी अधिकारी और यशस्वी मंत्रियों का पूर्ण रूपेण हाथ है। और आप देख ही सकते हैं कि जिस राज्य में, जिस सूबे में माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य की जो वैल्यू है वो शून्य है, और शून्य क्या, मैं तो नकारात्मक ही कहूंगा, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती में माननीय मुख्यमंत्री महोदय 3 बार नियुक्ति के आदेश दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी प्रगति रिपोर्ट 0 है। ना ही मीडिया इस मामले का संज्ञान लेता है और ना ही कोई व्यक्ति। तो आप स्वयं निष्कर्ष निकालिए, स्वयं विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के वक्तव्य किस प्रकार से शून्य है और जितने भी योग्यताधारी अधिकारी और जो संबंधित मंत्री हैं वे किस तरह उपहास उड़ाते दिखाई दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और यह भर्ती सिर्फ और सिर्फ इसका निष्कर्ष यही है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आए और जो भी निर्णय आए उस पर आगे कार्रवाई करते हुए सभी कैंडिडेट्स को एक साथ नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। लेकिन ऐसा इसमें अभी जल्दी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात कर लेते हैं, सिंचाई विभाग में जल्द ही 14,000 से अधिक पद भरे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 6 महीने में सभी को नियुक्ति पत्र दे देने का आदेश जारी कर दिया है और यह भी कहा है कि जितने भी विभागों में पद रिक्त हैं वो जल्द से जल्द परीक्षा कराकर इन पदों को भर दें। चाहे राजस्व विभाग हो, सिंचाई विभाग हो या अभियंता के पद हो, वे सभी जल्द से जल्द भरे जाने हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी फरमान है। मुझे उत्तर प्रदेश के योग्यताधारी मंत्रियों और परम योग्यताधारी सचिव स्तर के अधिकारियों पर पूर्ण रूपेण भरोसा है। ये चाहे एग्जाम हो चाहे नियमावलियां हो, ये जरूर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फंसाएंगे क्योंकि ये अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि किस प्रकार से अभ्यर्थी मानसिक प्रताड़ित होते हैं और इन्हीं के कुकृत्यों का ही ये अंजाम है जो 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती जैसी भर्तियां 2-2 साल से लटकी हुई हैं और नियुक्ति तो छोड़िए, इसके विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिलहाल ये अपडेट है सिंचाई विभाग से, तो आइए देख लेते हैं। सिंचाई विभाग में समूह ख व ग के 14,000 से अधिक रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां होंगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू की गई है। विभाग में खंडीय, मंडलीय व प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों के अलावा शीर्षपाल, शीर्ष पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी तथा नलकूप चालकों के साथ उप राजस्व अधिकारी के स्वीकृत पदों में से बड़े पैमाने पर रिक्त पद हैं जिन पर जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी है। लिहाजा विभिन्न खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। विभागों के अध्यक्ष RK सिंह की माने तो शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभाग में समूह ख व ग के रिक्त पदों की जानकारी एकत्र की जा रही है ताकि उसे शासन को भेजा जा सके। शासन उसके बाद ही कार्रवाई शुरू करेगा। विभाग के राजस्व की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सभी पद इन गैर तकनीकी और स्वीकृत पदों की अपेक्षा 50% से अधिक खाली पद पड़े हैं जिसे सरकार अब जल्द से जल्द भरना चाहती है। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की माने तो विभाग के रिक्त पदों को भरने की तैयारी में शासन अंतिम चरण में है। जैसे ही विभागीय कार्रवाई पूरी होकर खाली पड़े पदों को भरने के लिए शासन के पास विभागीय संस्तुतियां आएंगी, शासन बिना देर किए कार्य शुरू कर देगा। बकौल डॉक्टर सिंह, सरकार की शीर्ष प्राथमिकता प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है। लिहाजा इस मामले में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इस बारे में जारी कवायद पूरी होते ही रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उसी समय यह भी तय होगा कि भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। यह भी देखा जाएगा कि केंद्र सरकार ने इस संवर्ग की नियुक्तियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसे किस तरह से लागू किया जाएगा। तो यहाँ पर कई भर्तियों के रिक्त पद भी दे रखे हैं जो कि इस प्रकार हैं। अगर लिपिक की बात की जाए तो लगभग 2,375 पद, शीर्षपाल के 4,587 पद, शीर्ष पर्यवेक्षक के लगभग 849 पद, जिलेदार के 430, कार्य पर्यवेक्षक के 49,
मुंशी के 315, हेड मुंशी के 38, नलकूप चालक के 5724, इस तरह कुल मिलाकर 14,367 पद रिक्त हैं। तो आप जानते हैं योग्यताधारी अधिकारी हैं, ये कितना भी कह लें कि मुख्यमंत्री का आदेश है रिक्त पद भरने का, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर हैं और ये भर्तियां निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंसने वाली हैं, क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश शासन को भर्तियां देनी ही हैं तो सबसे पहले इन निगम में जितने अधिकारी हैं, जितने भी गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, पहले इन्हीं को चेंज करना चाहिए। उसके बाद ही ये भर्तियां ठीक तरीके से हो सकती हैं। जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, इनकी योग्यता का भी पैमाना मापा जाना चाहिए कि ये भर्ती प्रक्रिया कराने के योग्य हैं भी या नहीं। नेक्स्ट अपडेट है प्री प्राइमरी स्कूल्स में, और प्री प्राइमरी में भी अब टीईटी कराने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में अब तक टेट की मान्यता थी, लेकिन अब प्री प्राइमरी में भी टीईटी की बाध्यता होने जा रही है। तो यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के शिक्षकों के चयन के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाना है। इसी प्रावधान से 1,30,000 शिक्षा मित्रों की पूर्व प्राथमिक में संयोजन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1,37,000 शिक्षा मित्रों के सामने संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1,89,000 आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। नई नीति से 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी बालक हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य होगा। शिक्षा मित्रों की उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनवाड़ी में समायोजन हो जाएगा। 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 भर्ती में नौकरी मिल चुकी है। शेष 1,30,000 शिक्षा मित्र संघर्ष कर रहे हैं। टीईटी नहीं करने के कारण समायोजन निरस्त हुआ था। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने 1 सितंबर को सभी डीएम को पत्र लिखकर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से किए गए प्रावधान कार्य योजना के प्रचार प्रसार और विस्तृत चर्चा के लिए निर्देश दिए हैं। उसी पत्र में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक टीईटी अनिवार्य करने की बात कही गई है। तो जैसा कि आपको पता होगा, नई शिक्षा नीति में जितने भी संविदा के पद हैं, जो कि शिक्षा मित्र के पद जिन्हें कहा जाता है शिक्षा विभाग में, इनको खत्म करने का आदेश दिया गया है और कार्य योजना विस्तृत बना ली गई है। तो इसी के साथ जो अब प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, यहां पर शिक्षा मित्रों के समायोजन का जो एक रास्ता था वो खत्म हो चुका है। यहां पर मेंशन कर रखा है 1,70,000 में से 1,37,000 हुए थे समायोजित। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 2001 से विभिन्न चरणों में प्रदेश में 1,70,000 शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। इनमें से 1,37,000 का समायोजन हो चुका था, जो बाद में निरस्त हो गया। शेष 33,000 शिक्षा मित्र पूर्व की स्थिति में है। तो यह स्थिति है शिक्षा मित्रों की, और शिक्षा मित्रों के लिए यह गले की फांस बनी हुई है भर्ती। और जैसे कि आपको पता है, सूबे में पहले से ही 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्तियां काफी लंबित हैं, जिससे शिक्षक और छात्रों का अनुपात बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्री प्राइमरी में टीईटी लागू हो जाने के बाद आपको इसमें भर्तियां कब देखने को मिलती हैं और ये लंबित भर्तियां कब तक पूर्ण हो पाती हैं। नेक्स्ट अपडेट है एडेड कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, और जल्द विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों ने घेराव किया और साथ ही माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जल्द ज्ञापित करने के लिए अपनी मांग रखी है। तो यहां देखा, प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में घोषित होगा। चयन बोर्ड ने भर्ती की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं 2016 टीजीटी जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा की तारीख अगले माह जारी होगी। इम्तिहान जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह में होने की उम्मीद है। प्रतियोगियों ने शनिवार को चयन बोर्ड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और नियुक्ति मांगी। उप सचिव को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। प्रतियोगी मोर्चा के संयोजक विकी खान की अगुवाई में धरना प्रदर्शन 11 से 1 बजे तक चला। 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 10 सूत्रीय मांगों के साथ चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर से मिला। वादा किया गया कि नए विज्ञापन में जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। वहीं वर्ष 2011 के जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा का परिणाम अक्टूबर माह में घोषित करने के आसार हैं। टीजीटी विज्ञान के 4 व अंग्रेजी के 7 अभ्यर्थियों के छोटे साक्षात्कार कराए जाएंगे। वह दोनों विषयों का अंतिम परिणाम अक्टूबर में आ सकता है। उप सचिव ने आश्वस्त किया कि 2016 टीजीटी विज्ञान का अंग्रेजी के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची को अधिकतम रखने का प्रयास होगा। वर्ष 2016 प्रवक्ता कला का अंतिम परिणाम जल्द जारी होने के संकेत हैं। पंकज अंगारा व अन्य ने इस बाबत अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मांग रखी। तो आप देख सकते हैं, एक तो वैसे भी युवाओं को बेरोजगारी नाम का दंश पूरी तरह से मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये योग्य अधिकारी हैं जो अपनी ही बात से मुकर जाते हैं, जो जिनकी कोई भी ना तो एक टाइमलाइन है कि इस टाइमलाइन तक जाकर ये भर्ती पूरी करेंगे, कहीं ना कहीं मामला फंसा देते हैं। भर्तियां सालों साल लंबित पड़ी रहती हैं। और दूसरी ओर परम योग्यताधारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, जो जुमले पर जुमला देते रहते हैं और बेरोजगारी जैसे शब्द के साथ अन्य अपने जुमले जोड़कर भद्दा मजाक करते हैं युवाओं के साथ। उत्तर प्रदेश में तो एक सप्ताह का नाम बदलकर अनिश्चित काल रख देना चाहिए। न जाने माननीय मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जाने कितने एक सप्ताह का आश्वासन दिया और ये एक सप्ताह का आश्वासन अनिश्चित काल में परिवर्तित हो चुका है। तो मेरा तो मानना यही है कि उत्तर प्रदेश की योग्य सरकार को एक सप्ताह का नाम बदलकर अनिश्चित काल रख देना चाहिए और यही उनके लिए फेवर में होगा, क्योंकि एक सप्ताह का आश्वासन देते हैं, अनिश्चित काल के लिए भर्ती फंसी रहती है। तो ऐसे में एक सप्ताह का कम से कम अभ्यर्थी आइडिया तो लगा लेंगे कि हाँ, इसका मतलब अनिश्चित काल हो जाता है।
तो ये हो गया एडिट कॉलेज में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। आप देख सकते हैं आसपास में मिल गया है कि जल्द मिल सकता है, लेकिन ये योग्यताधारी अधिकारी कब जाकर इस भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, ये भविष्य के गर्भ में ही निहित है। नेक्स्ट अपडेट है आईटीआई के प्रवेश को लेकर। यह दिनांक 29 को जारी होगी आईटीआई प्रवेश की पहली सूची। तो आइए देख लेते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में प्रवेश क्षमता के मुकाबले दोगुने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। निजी संस्थानों में प्रवेश के प्रति अभ्यर्थियों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। कुल सीटों के मुकाबले 1/3 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। हाईस्कूल में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश सूची तैयार हो गई है। राज्य व्यावसायिक शिक्षा परिषद ने संयुक्त निदेशक एससी तिवारी ने बताया कि मेरिट सूची तैयार हो चुकी है। उच्च अधिकारियों की अनुमति के बाद पहली प्रवेश परीक्षा 29 सितंबर को जारी की जाएगी। मेरिट जारी होने के साथ ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 31 अक्टूबर तक प्रवेश प्रक्रिया समाप्त करने के बाद ब्लॉक और तहसील स्तर पर 25% आरक्षण दिया गया है। राजधानी समेत प्रदेश के 305 सरकारी और 2939 निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए 4,83,000 आवेदन किए हुए हैं। तो इसकी सूची 29 को जारी हो जाएगी और जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट्स हैं वे 29 से ये सूची देख सकेंगे। तो ये हो गई आज 27 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।